आज हम बात करेंगे लर्निंग आउटकम के विषय में कि आखिर लर्निंग आउटकम है क्या और इसकी मैपिंग कैसे करें। जैसे आपने देखा होगा कि जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो रहा है इसमें भी लर्निंग आउटकम का उल्लेख किया गया है। साथ ही जब हम अपनी शिक्षण योजना बनाते हैं इसमें भी हम लर्निंग आउटकम को लिखते हैं। तो आखिर लर्निंग आउटकम है क्या और इसकी मैपिंग कैसे करें। अब लर्निंग आउटकम में जो आउटकम है इसका अर्थ होता है किसी भी कार्य का प्रतिफल, परिणाम या रिजल्ट। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए से हम समझें कि एक सिक्का हमारे पास में है जिसे हम उछालते हैं, तब सिक्के को उछालने पर कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। निश्चित रूप से दो ही परिणाम प्राप्त होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो किसी कार्य को करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है इसे आउटकम कहा जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे पास में लूडो का एक डाइस है। डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। अब डाइस को जब हम रोल करेंगे, जब उछालेंगे, तो इसमें निश्चित रूप से 1 से लेकर 6 तक कोई एक अंक हमें प्राप्त हो जाएगा। तब जो परिणाम प्राप्त हो रहा है वही हमारा आउटकम है। अब लर्निंग आउटकम में जो पहला शब्द है लर्निंग, जिसका अर्थ होता है अधिगम या सीखना। तो लर्निंग आउटकम का अर्थ हुआ सीखने का प्रतिफल या परिणाम, या अधिगम का प्रतिफल या परिणाम। अब लर्निंग आउटकम को यदि हम क्लास से जोड़ें तो कक्षा में यदि हम छात्रों को कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे कोई कहानी बता रहे हैं, या गणित की बात करें तो गणित में जोड़ना, घटाना या गणित से संबंधित कुछ इबारती प्रश्न छात्रों को हम हल करवा रहे हैं, तब हमारे पीरियड में जो पीरियड है इसमें जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के उपरांत छात्र क्या सीख गया वही हमारा लर्निंग आउटकम कहलाता है। अब हमें कैसे पता चले कि जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जो हमारा पीरियड है, इसमें छात्र ने कितना सीखा, तो इसका ही उल्लेख हमें लर्निंग आउटकम में करना होता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि लर्निंग आउटकम कभी भी हमें फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है। लर्निंग आउटकम हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है, अर्थात वर्तमान में ही जो परिणाम आएगा वही हमें लर्निंग आउटकम में लिखना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए से हम समझते हैं कि हमने अपने कालखंड में छात्रों को जोड़ना और घटाना सिखाया। अब छात्र ने जोड़ना घटाना सीख लिया। इसके उपरांत छात्र अपने घर से दुकान गया, दुकान में उसने 2-3 कुछ सामान खरीदा, तो सामान कितने का हुआ इसका कैलकुलेशन यदि छात्र कर पा रहा है तब उसने अपने जो सीखने की प्रक्रिया है इसे पूर्ण कर लिया। इसके उपरांत छात्र ने कोई बड़ा नोट दिया दुकानदार को, तो दुकानदार से कितने पैसे वापस लेना है वो भी छात्र सीख चुका है। तब हम कह सकते हैं कि छात्र ने अपना लर्निंग आउटकम पूर्ण कर लिया है। अर्थात हमें लर्निंग आउटकम, इसमें ध्यान रखना है कि लर्निंग आउटकम हमेशा हमें प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है। जब हम अपनी शिक्षण योजना बनाएं तो लर्निंग आउटकम को हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। इसमें ऐसा नहीं लिखना है हमें कि कर पाएंगे और इस टाइप से, मतलब फ्यूचर टेंस में हमें लिखना नहीं है। लर्निंग आउटकम को हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा। अब बात करें कि लर्निंग आउटकम की मैपिंग कैसे करें, तो इसके लिए जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो रहा है इसमें लर्निंग आउटकम का एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें आपको विषय वस्तु लिखना है। साथ ही इस विषय वस्तु की जो लर्निंग आउटकम है वो आपको लिखना है। तो फॉर्मेट में जब आप विषय वस्तु और लर्निंग आउटकम लिख लेंगे तो वो कहलाएगी आपके लर्निंग आउटकम की मैपिंग। ये थी लर्निंग आउटकम के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है आप लर्निंग आउटकम को अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि अभी भी आपके मन में कोई संशय हो तब आप इन्हें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और अपना ढेर सारा स्नेह देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।